की न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्यरा। तो रुक करें खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाकुंभ में लगे सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2019 में भी पीएम ने ज्ञापित किया था धन्यवाद। सुबह हाई कोर्ट ने फटकारा, शाम को प्रमुख सचिव को हटाया। सीएम योगी ने की कड़ी कार्रवाई, 2 साल से एक ही विभाग में थे अनिल सागर। यूपी एसआरटीसी महाकुंभ में मुख्य स्नान पर कराएंगे मुफ्त यात्रा। श्रद्धालुओं को 350 नई शटल और 200 सिटी इलेक्ट्रॉनिक बसों की मिलेगी सुविधा। यूपी में बकाया बिजली बिल वालों के लिए बड़ी राहत, आज से शुरू होगी एक मुफ्त बिजली बिल बकाया जमा समाधान योजना। लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, खिड़की का शीशा टूटा, यात्री सहमे। देहरादून से आ रही थी वंदे भारत। लखनऊ सिलेंडर ब्लास्ट में चौथी मौत, युवक का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। अवैध गैस गोदाम में हुआ था हादसा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि हम लोग इनके विरोध में हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन में तमाम बढ़ाएं आएंगी और उन्होंने कहा अगर सरकारें काम करना चाहे तो कोई भी विकास कार्य नहीं रुक सकता। शिवपाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ने बेईमानी की है और पुलिस प्रशासन का प्रयोग किया और लोगों को मतदान करने से रोका गया। उन्होंने सीसामऊ सीट पर जीत के लिए शहर की जनता का धन्यवाद भी किया और इंडिया गठबंधन के कारण बीजेपी घबराई हुई है। 2027 में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसके तो हम लोग विरोध में हैं, इसलिए विरोध में हैं जैसे ही बीच में अगर अलमत में सरकार कोई आ गई तो क्या चुनाव नहीं कराएंगे। और इस तरह से कई बाधाएं आएंगी, तो ये सोच समझ लेना चाहिए। जनता को तो फायदा मिलेगा इससे, कहीं ना कहीं बाहर में जिस तरीके से विकास कार्य रुक जाते हैं, इससे फायदा मिलने वाला है। अगर देखिए, विकास काम कभी नहीं रुक सकता है। अगर सरकारें करना चाहें तो कहीं विकास का काम रुक नहीं सकता है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के महमूद खास सराय में एक बंद मकान में शिव मंदिर मिला है। यह मंदिर 1977 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था, बाद में इसको बेच दिया गया। बताया जा रहा है कि तब से यह बंद पड़ा था। संभल के शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में शनिवार सुबह जिला प्रशासन ने अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस दौरान 46 साल से बंद भगवान शिव का मंदिर खुलवाया गया। ये मंदिर 1967 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था। मंदिर की सफाई कराई गई और कुएं की खोदाई शुरू कराई गई। डीएम पेशिया के मुताबिक मकान के मालिकाना हक को लेकर जांच की जा रही है। संभल में सालों के बाद शिव मंदिर का खुलासा। अतिक्रमण और बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान मंदिर का पता चला। लगभग 47 साल से बंद था मंदिर। एडिशनल एसपी और सीओ ने मंदिर में की सफाई। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में मौजूद है मंदिर। संभल के नखासा इलाके में 47 वर्षों पहले बड़े धूमधाम से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आस्था के वशीभूत मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। बताया तो ये जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गंगा जमुनी रवायत का परिचय देते हुए हिंदुओं का साथ ही मुसलमानों ने भी इसमें शिरकत की थी।
बहरहाल समय बदला और कई कारणों से इलाके के हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। पलायन के चलते आसपास बस्ती में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। सरकारी पंप को अंदर ले लिया है, कुएं को अंदर ले लिया है, संडास बना दिया है और रास्ते के ऊपर वेल बना लिया। आए हमारी टीम ने पहले देखा कि तीन ओर से मंदिर एनक्लोज्ड है और एक ओर से थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो जब ये एनक्रोचमेंट फ्री किया तो ये मंदिर निकला है और बहुत पुराना मंदिर प्रतीत होता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि 400-500 से लेकर लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। फिर किसी ने बताया कि इसके सामने एक कुआं भी है, उस कुएं की भी पहले पूजा होती थी, उस पर रैंप बना लिया गया था, तो उस रैंप को तोड़ा गया तो नीचे कुआं निकला है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को सिक्योर भी करेंगे और हम एसआई को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और पता लगाएं। सब कुएं की धुलाई भी चल रही है, बिल्कुल पूरी धुलाई होगी, अच्छे से मरम्मत कराई जाएगी। कुएं सामान्य चीज़ नहीं है, ये जल संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होते थे, जल संरक्षण का भी और जल उपलब्धता का भी, तो दोनों रूप में हम इसे सुरक्षित कराएंगे। मंदिर को पूरा दबा रखा था पूरा। हाँ, तो आप देख ही रहे हैं 3 साइडेड एनक्रोचमेंट था, एक साइड से बहुत थोड़ा सा दिख रहा था, तो इसको हम अच्छे से एनक्रोचमेंट फ्री कराया है और फिर मरम्मत भी कराएंगे। और जो लोग हैं यहाँ के वो स्वयं आगे आए हैं, कुछ लोग आए हैं वो कहते हैं मरम्मत कराएंगे, तो वो मरम्मत कराएंगे, पूजा पाठ शुरू होगी। बताया जाता है कि हिंदुओं के पलायन के करीब 47 वर्षों के बाद कहीं अब बंद शिव मंदिर का खुलासा हुआ है। हालांकि मंदिर पर ना तो किसी ने कब्जा किया और ना ही किसी ने किसी को पूजा अर्चना करने से ही रोका था। इसके बावजूद हिंदू आबादी कम होने से मंदिर में कोई पुजारी नहीं ठहरता था, इसलिए मंदिर में पूजा अर्चना ही नहीं ठपती, बल्कि मंदिर में दीपक जलाना भी कोई मुनासिब नहीं समझता था। बता दें कि विद्युत चोरी के लिए अभियान चलाए जाने पर यह मामला सामने आया है। दरअसल संभल के दीपासराय क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बंद पड़े शिव मंदिर के जब कपाट खुलवाए गए तो अधिकारी दंग रह गए। इस मंदिर का अस्तित्व अतिक्रमण और समय की धूल में दबा हुआ था। छापेमारी के दौरान जब प्रशासन ने इलाके की जांच की तो मंदिर का दरवाजा बंद पाया गया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मंदिर का कपाट खुलवाया और एडिशनल एसपी और सीओ ने मंदिर में सफाई की। चले गए बेच के लोग। अच्छा, कई लोग चले गए। हाँ, अब जैसे आज मंदिर ये सफाई इनके बराबर में। अच्छा, तो आपने ऐसी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 102 साल के 102 साल। हाँ। अच्छा, तो आपने मंदिर ऐसी देखा था? हाँ। लेकिन अब ये जो मंदिर चले गए बेच के सब। अच्छा, तो ये आज जो है 46 साल बता रहे हैं, 46 साल बाद इस मंदिर को निकाला गया, देखा गया। 46 साल बाद ये मंदिर खोला गया यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ? हाँ, जब है यहाँ तो यहाँ कौन खोलेगा? अच्छा, जब यहाँ कोई है यहाँ तो कौन खोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वो मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन। अच्छा, क्या बात है? नहीं बस जैसे ये मंदिर है, कब से था मंदिर ये? चले गए बेच के लोग। अच्छा, कई लोग चले गए। हाँ। अब जैसे आज मंदिर ये सफाई इनके बराबर में। अच्छा, तो आपने ऐसी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 102 साल के 102 साल। हाँ। अच्छा, तो आपने मंदिर ऐसी देखा था? हाँ। लेकिन अब ये जो मंदिर चले गए बेच के सब। अच्छा, तो ये आज जो है 46 साल बता रहे हैं, 46 साल बाद इस मंदिर को निकाला गया, देखा गया। 46 साल बाद ये मंदिर खोला गया यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ? हाँ, जब है यहाँ तो यहाँ कौन खोलेगा? अच्छा, जब यहाँ कोई है यहाँ तो कौन खोलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वो मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन। अच्छा, ये एक बहुत पुराना मंदिर है। मेरी ऐसा हो से सन 70 के लगभग, 70 से भी पहले, बल्कि 55 के लगभग की बात है। एक तो छोटे से थे तो हमने देखा था, हमारे यहाँ रसोई रहते। आज कैसे खुला ये? आज ये सब जब देखा भाली हुई है तो एसडीएम साहब और उन्होंने सब ये खोला है। थैंक यू सर। ये
कैसे पता चला, कब से मंदिर बंद था, क्या कहना चाहते हैं? मनोहर, ये यहाँ पर जो मंदिर है, ये मोहल्ला खबूतराय है, जो रस्तोगी बिरादरी के लोग श्री वाली लोग यहाँ रहते थे। और इस मोहल्ले में 78 के राइट के बाद जब बोर्ड में 50 लोगों का एसोसिएशन वहाँ फल पर हुआ, उसके बाद हिंदू समाज सुरक्षा में आया और वो लोग अपने मकान वगैरह से यहाँ से शिफ्ट करके हिंदू क्षेत्रों में चले गए, शिफ्ट हो गए। कब से बंद था ये? सन 70 के राइट के बाद से। आज कैसे पता चला? नहीं पता तो लोगों को था, मंदिर हमारा है, मंदिर की चाबी विश्वविद्यालय रस्तोगी जी नगर के समाज सेवी फिर उनके पास थी, वो लोग चाबी लेके आए, लोगों ने गोदाम बना लिया मंदिर के अंदर और एक कुआं कब्जा लिया है, गली कब्जा ली है। जो जिसके जीम आया उन्हीं की सत्ता है, वो कुछ भी करें, कोई वो नहीं है। ये तो श्रीनगर और क्या नाम है, बड़गांव और बनिहाल वाला वो मामला है यहाँ पर। आपको बता दें कि मंदिर के खुलने के बाद लोगों में अब उत्सुकता और आस्था का माहौल बन गया है। अब मंदिर की देखरेख और पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी पर चर्चा हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। धरती के भगवान की चूक प्रसूता करिश्मा को भारी पड़ रही है। ऑपरेशन से बालिका का जन्म कराते हुए डॉक्टर ने रुमाल पेट में ही छोड़ दिया, जिसे जिला महिला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने के बाद पेट में दर्द की शिकायत रहने लगी। और हालांकि निजी अस्पताल के डॉक्टर ने ऑपरेशन कर रुमाल निकाल दिया, लेकिन पीड़िता महिला जहां जिंदगी मौत से संघर्ष कर रही है, वहीं नवजात बच्ची को मां के स्नेह का आंचल नहीं उपलब्ध है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने करिश्मा को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। 25 नवंबर को महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन कर करिश्मा की डिलीवरी कराई। करिश्मा सहित अन्य परिजन परिवार में बेटी के जन्म को लेकर संतुष्ट होकर खुशी जता रहे थे। प्रसूता को डिलीवरी के बाद पेट में दर्द अनुभव हुआ। इस पर शुरुआत में ऑपरेशन की वजह से जहां बेटी को जन्म देने वाली महिला को संकोच रहा, वहीं परिवार के अन्य लोगों और चिकित्सक ने भी इसे तवज्जो नहीं दिया। हालांकि समय बीतने के साथ महिला का पेट दर्द असहनीय होने लगा, इसीलिए जिला महिला अस्पताल ने उसे स्थानीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज के चलन और व्यवस्थाओं से खिन्न होकर परिवार से मरीज को निजी अस्पताल पहुंचाया। यहां महिला का एक और ऑपरेशन कर डॉक्टर ने महिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा पेट में छोड़ा गया रुमाल तो निकाल दिया गया, लेकिन महिला को तुरंत राहत नहीं मिल सकी है। वह कई दिनों से जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। पीड़ित महिला की जिंदगी महंगे इलाज पर टिकी है, जबकि गरीबी की मार से जूझ रहे परिवार को लगातार आगे इलाज जारी रख पाना मुश्किल साबित हो रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत हुई आपको जो ऑपरेशन कराना पड़ा? बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुई थी मेरे का। कहाँ पर हुई थी? सहारनपुर अस्पताल पे। जिला चिकित्सालय जी। कौन सी तारीख में? 25 तारीख में। 25 नवंबर में जी। फिर आगे 25 तारीख से फिर मेरा दर्द बनने लगे। हाँ। मैंने सोचा वैसे ही होगा, 1-2 दिन बोलेगा लेकर। हाँ। डॉक्टर से बोला मगर जी मेरा दर्द हो रहा है, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया मेरा। हाँ। इंजेक्शन लगाते मेरा पेट फूलता चला गया। हाँ। फिर बोलने लगे डॉक्टर आप हो जाए सही। फिर उन्होंने रेफर कर दी मुझे पिलकने के लिए जी। मेरा भाई जबरदस्ती करने लगा कि बराड़ा ले जाओ। जब मैं भाई पिलक नहीं रेफर हुई तो मैं पिलक नहीं जाऊंगी, तो वो जबरदस्ती हमें बराड़ा ले गया। हमारे नागरनी में 5-7 हज़ार रुपये लगवा दे किराए भाड़े में। उन्होंने मांगे वहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये वहाँ से बराड़े में। मैंने बोला मैं अभी नहीं एडमिट होती, जब मैं अभी ठीक हूँ तो मैं अभी एडमिट नहीं होती, पिलक नहीं दिखाऊंगी पहले, ठीक है। फिर मेरा हस्बैंड पिलखनी लिया है, पिलखनी से रेफर कर दी मुझे कल, फिर यहाँ पे ले मेरा हस्बैंड। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण ने मामला संज्ञान में होने की बात स्वीकार की। महिला ने बड़े ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म दिया था। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कोई कपड़ा रह गया था। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। लापरवाही साबित होने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखो, ये जो संज्ञान में है कि 25/11 को यहाँ पर जिला महिला अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ लेडी का, और अभी ये संज्ञान में है कि विब्रोज एक हॉस्पिटल है उसके यहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ है, और उसमें इस तरह की बात आई है कि भाई उसमें वॉच पीस जो है ऑपरेशन के दौरान उसके एब्डोमेन में रह गया। तो इसमें जांच कराई जाएगी और जांच के उपरांत ही बताया जाएगा कि भाई क्या सच है क्या नहीं।
अभी जो डिस्चार्ज स्लिप थी उसमें उनका नाम देख के जो है पता चलेगा कि या रिकॉर्ड देख के कि किसने किया है, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा। चिकित्सक बीमारों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ बनाकर नया जीवन देते हैं। इसीलिए ऑपरेशन के दौरान किसी प्रसूता के पेट में रुमाल छोड़ना निश्चित तौर पर अक्षम्य लापरवाही है। इसीलिए सीएमओ को शीघ्र जांच रिपोर्ट तलब कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सहारनपुर से के न्यूज के लिए काशिफ खान की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। खरब फर्रुखाबाद से, जहां विद्युत पोल से बाइक टकराने से एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। मोहल्ला नुनहई निवासी 15 वर्षीय छात्र आयुष करीब 6 बजे बाइक लेकर घर से निकला और उसके साथ मोहल्ला पलरिया निवासी शिवा राठौर सुबह करीब 7 बजे नवभारत सभा भवन के पास उस छात्र की अनियंत्रित बाइक विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे बाइक सवार आयुष व शिवा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर रूप से घायल आयुष्मान शिव को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने छात्र आयुष को मृतक घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिवा राठौर को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है। तो वहीं छात्रा की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मां ममता समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक छात्रा आयुष के परिजन बिना कुछ कार्रवाई किए उसका शव लेकर घर चले गए। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र में ठंडी सड़क पर नवभारत सभा भवन के पास की घटना बताई जा रही है। देखो, ये जो संज्ञान में है कि 25/11 को यहाँ पर महिला अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ लेडी का, और अभी ये संज्ञान में है कि विब्रोज एक हॉस्पिटल है उसके यहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ है, और उसमें इस तरह की बात आई है कि भाई उसमें वॉच पीस जो है ऑपरेशन के दौरान उसके एब्डोमेन में रह गया। तो इसमें जांच कराई जाएगी और जांच के उपरांत ही बताया जाएगा कि भाई क्या सच है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, किस डॉक्टर के द्वारा वो ऑपरेशन किया गया? अभी जो डिस्चार्ज स्लिप थी उसमें खबर फर्रुखाबाद से, जहां राष्ट्र हिंदू परिषद बजरंग दल के महामंत्री के बेटे को मुस्लिम समुदाय के युवक ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बजरंग दल महामंत्री के बेटे की सिर कलम करने की धमकी दी। वहीं बजरंग दल के महामंत्री आकाश गुप्ता सन्नी काशी राम कलोनी निवासी ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। आकाश गुप्ता का कहना है कि उनका बेटा जब स्कूल या काम पर जाता है तो एहतशाम सलमान उसे डराने की धमकाते हैं, और आरोपी सलमान एहतशाम उसे धमकी देते हुए कहता है कि उसका बाप हिंदूवादी नेता है, इसका सर कलम कर दो। बजरंग दल के महामंत्री का कहना है कि उनका बेटा जतिन गुप्ता स्कूल जा रहा था जब आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी, और मारपीट करने के बाद आरोपी उसे पकड़कर ले गए और बंधक बनाकर रखा। आरोपियों ने उसका सिर कलम करने की भी धमकी दी। जिला मंत्री आकाश गुप्ता ने भी समुदाय विशेष के दबंगों पर घेर कर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। हम दुकान जा रहे थे अपनी, तो वहाँ से 6-7 गाड़ी आई उज्जीनगर, और बीच में गाँव है वहाँ पे, और लात मार के गाड़ी गिराई। फिर पल्सर गाड़ी थी जो सामने चला रहा था, उसने फिर मारा मुरी बहुत करी। और फिर कौन लोग थे ये नहीं पता मैं कौन थे, बहुत सारे थे, और मेरे पास चैन भी थी, वो चैन भी गायब हो गई थी। और लाते आते बहुत। किस बात को लेके मारा? कोई विवाद है तुम्हारा? कोई विवाद नहीं है, दुकान जा रहे थे। और कौन लोग थे ये? पता नहीं। जानते हो उनको किसी को? मोमडन थे, इतना पता नहीं। सभी लोग सारे मोमडन थे, और एकदम से आए, डंडे थे, मारने लगे, और पापा के लिए बोलने लगे, पापा तुम्हारे नेता नगरी करते हैं। बहुत उल्टी सीधी बोल रहे थे और मार रहे थे, बस सुन नहीं रहे थे। किस जगह पे मारा? कौन जगह थी? काशीराम कॉलोनी से थोड़ा आगे आते हैं तो गांव है ना वहाँ। हमला क्या, हमारा बेटा स्कूल जा रहा था जी, तो कुछ दिन से कई दिनों से कुछ मुस्लिम लड़के उसे परेशान कर रहे थे जी। ठीक है, आज क्या हुआ कि वो जब निकल रहा था तो पल्सर से दो गाड़ियाँ थी, एक अपाचे पल्सर, तो उन्होंने टक्कर मारी। जब उसने कहा कि भैया क्यों मारा टक्कर, तो उसने उसे मारना चालू कर दिया। ठीक है, और उसे पकड़ ले गए आगे।
खबर प्रयागराज से, जहां 10 नाम जूना अखाड़ा जो देश का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा अखाड़े में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संगम पर गंगा पूजा करके महाकुंभ 2025 औपचारिक रूप से शुभारंभ कर दिया। महाकुंभ 2025 औपचारिक शुभारंभ के पश्चात जूना अखाड़े ने भी पूरे विधि विधान से पेशवाई करके इस महाकुंभ 2025 का औपचारिक रूप से आगाज कर दिया। आपको बता देंगे कि जूना अखाड़ा सभी अखाड़ों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। जूना अखाड़े की सबसे महत्वपूर्ण पेशवाई पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इसमें जूना अखाड़े के देश भर से ही नहीं वरना विदेशों से भी संत शामिल हुए। रथों पर सवार होकर यह शोभा यात्रा गाजे बजाने के साथ ही बड़े धूमधाम से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों साधु संत एवं स्वाधी शामिल हुए। यहाँ तक कि विदेश से भी साधु संत और साध्वी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। हमारा श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े की परंपराओं में पेशवाई का मतलब है कि अपने भव्य किताब शोभा यात्रा जो है आज निकल रहा है। अभी हमारे जो यहाँ का देवता है सूर्य प्रकाश, वो देवता बाले के रूप में आगे रहेगा। फिर हमारा गुरु महाराज की चरण पादुका है, वो चरण पादुकाओं को लेके और उनको भगवान दत्तात्रेय जी का रूप लेकर जो है नागा लोग लेके चलेंगे। मैं परंपरा के बारे में बोलूँ इसके लिए तो मैं बहुत छोटी हूँ और मेरे पास शब्द भी नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जूना अखाड़ा का सदस्य होना, महाराज श्री से दीक्षा लेना और उनके मार्गदर्शन सानिध्य में आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं पेशवाई का। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।